दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में कोई ऐसा मार्ग होता है जहाँ आत्मा को अपने कर्मों का फल दिखाया जाता है? आज आपको सुनाने जा रहा हूँ गरुड़ पुराण में वर्णित एक ऐसी यात्रा की कथा जिसे कहा गया है यममार्ग की यात्रा। यह कोई साधारण रास्ता नहीं, यह आत्मा और उसके कर्मों के बीच का रास्ता है। इस मार्ग पर न विश्राम होता है, न कोई सहारा, सिर्फ बीते जीवन की यादें होती है और आगे आने वाले फल का भय। तो आइए आज हम इस रहस्यमयी कथा को सुनते हैं और जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है और पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, यम मार्ग बहुत दुखदायी है। इस मार्ग में न तो वृक्षों की छाया होती है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके और न अन्न आदि ही होता है जिससे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखाई देता जिससे अत्यंत व्याकुल वह जीव पी सके। वहाँ प्रलयकाल की भांति बारहों सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बवंडरी हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं गिद्धों द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान अंधकार नामक नरक में वह पहुंचता है जो 10,000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौओं, उल्लुओं, बगुलों, पक्षी विशेषों, गीधों, सर्पों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावानल व्याप्त है। असंख्य पत्थरों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कूप में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरों की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उष्ण भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपे हुए बालुकाश्म से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्र मार्ग, कहीं अंगारों की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगारों की वर्षा होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं उल्काएं, कहीं शस्त्रों और कहीं गर्म जल की वर्षा होती है, कहीं चारे कीचड़ की वर्षा होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंतारों में प्रवेश करना पड़ता है। मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुहक से चरी जाने योग्य शिलाएं है, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब है। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने में दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पुए, पीव, मवाद और शोणित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों के ढेर लगे रहते हैं। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुहक से पार की जाने वाली है। वह गहरे और पापियों के द्वारा दुहक पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी के श्रुपी सेवा से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्राहों, घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापियों को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कराहने रखी हुई शुक्ति की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वक्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध एवं कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुआ तथा भयावने जलजीवों से भरी हुई है। उसके प्रवाह में गिरकर पापी चिल्लाते और भाई, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त, महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से कीचड़ तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों, हजारों भयंकर पत्थर पापी जीवों पर पड़ते रहते हैं
और एक क्षण में ऊपर से आ जाते हैं। वह नदी पापियों के लिए ही बनाई गई है, उसका पार नहीं देखा जाता। वह अत्यंत दुर्खदायक, नष्ट करने वाली तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यममार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पाशों से बंधे होते हैं, कुछ अंकुशों से फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्रों से पीटे जाते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग लगे हुए पाशों से और कुछ कानों में लगे हुए पाशों से खींचे जाते हैं। कुछ कालपाश से खींचे जाते हैं और कुछ कौं से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैरों में जंजीरों से बंधे होते हैं तथा अपनी गर्दन लटकाए भारी होते हुए उस मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों द्वारा मूसरों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुर्दशा को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यममार्ग में चला हुआ वह मंदबुद्धि प्राणी हा पुत्र, हा पौत्र, इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाथ पाव पटकता हुआ तथा पछताता हुआ जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्यों से मानवजन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त भी मैंने धर्माचरण नहीं किया, मैंने दान दिया नहीं, अग्निहोत्र नहीं किया, तपस्या नहीं की, देवताओं की भी पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं। आत हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने श्राद्धों की पूजा नहीं की, देवदत्त गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरे का उपकार किया नहीं। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उससे अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान नहीं किया, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों का प्रमाण माना नहीं, गुरुओं का सेवन नहीं किया, विधि विधान से जप नहीं किया। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उन्हीं दुखों का अब भोग करो। हे नारी जीव, मैंने पति को छोड़कर आज्ञाओं का पालन नहीं किया, पतिव्रत धर्म का कभी पालन नहीं किया और गुरुओं का गौरवपूर्ण सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उसी का अब फल भोगो। इस प्रकार बहुत प्रकार से विलाप करते हुए पूर्वदेह का स्मरण करते हुए मेरा मानवजन्म कहाँ चला गया, इस प्रकार विलाप करता हुआ वह यममार्ग में चलता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि मृत्यु के बाद कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता। न धन साथ जाता है, न परिवार, न नाम, सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। अगर जीवन में दान, दया और धर्म किया हो तो वही मार्ग सरल हो जाता है, और अगर जीवन स्वार्थ और अहंकार में बीता हो तो वही मार्ग कठिन बन जाता है। इसलिए जब तक जीवन मिला है सच्चाई से जियो, किसी को दुख मत दो और जितना हो सके किसी के काम आओ, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धर्म और रहस्य से भरी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।